नमस्कार दोस्तों, हम और हमारी सीजी भाग 2 में आपका स्वागत है। साथियों, इससे पूर्व के एपिसोड में हमने चर्चा की सोसाइटी के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। आज उसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है हम सबकी सुरक्षा से संबंधित, जिसमें इतनी कोताही है डे 1 से लेके टिल आज तक। आप अगर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको महसूस होगा, लिटरली महसूस होगा कि आज हम सभी अपने 50-50, 60-60 लाख रुपए के नुकसान में हैं। जो हमारी प्रॉपर्टी की कीमतें होनी चाहिए थी, आज उससे कम से कम 50 नहीं तो 60 लाख रुपए कम है। उसके अंदर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे यहां की मेंटेनेंस एजेंसी जेएलएल की है। आज उसी जेएलएल की हम बात करते हैं, जिस जेएलएल ने हम सबसे पहले डे 1 से इस पूरे प्रोजेक्ट को संभाला है। मित्रों, मैं 2016 और आज 2025 9 साल की आपसे चर्चा कर रहा हूं। इस 9 साल में जेएलएल ने हमारे को 8 प्रॉपर्टी मैनेजर दिए। 9 साल में जेएलएल ने हमें 8 प्रॉपर्टी मैनेजर दिए। ये कम बड़ी चिंता का विषय नहीं है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा टाइटैनिक जहाज, इतनी बड़ी सोसाइटी जेएलएल संभाल ही नहीं सकती। जेएलएल पूर्ण रूप से संभालने में बिल्कुल फेल है। इसका जीता जागता उदाहरण है 2016 में हमारे को प्रॉपर्टी मैनेजर के रूप में मिले मिस्टर पुरोहित। उसके बाद हमें मिले मिस्टर डीएन मिश्रा जी। उसके बाद हमें मिले मिस्टर प्रशांत। उसके बाद अतुल तेंदुलकर जी। अतुल तेंदुलकर जी के बाद अजीत शेखावत जी। अजीत शेखावत जी के बाद अनिल तिवारी जी। अनिल तिवारी जी के बाद सुरेंद्र शर्मा जी। और सुरेंद्र शर्मा जी के बाद तरनदीप जी, जो आज सोसाइटी में नहीं है। यूं मानो कि आज हमारी सोसाइटी बिना प्रॉपर्टी मैनेजर के है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये आप और हमको तय करना है और बताना है कि ये पूरी जिम्मेदारी जेएलएल की बनती है। जब जेएलएल यहां से रुपया कमाता है, 2716 फ्लैट फेज 1 और फेज 2 के, 1500 फ्लैट सीएसपी और ईडब्ल्यूएस के, इसके ऊपर केवल मात्र एक प्रॉपर्टी मैनेजर, और फेज 3 में 154 फ्लैटों के ऊपर एक प्रॉपर्टी मैनेजर। बताओ ये कहां तक न्याय है? ये हम लोगों के साथ सरासर धोखाधड़ी, सरासर चीटिंग,
सरासर फ्रॉड और हमारी मेहनत मजदूरी की कमाई के ऊपर सरेआम डाका डाला जा रहा है। यही कारण है कि कोई प्रॉपर्टी मैनेजर, कोई सीएसओ यहां काम करने को तैयार नहीं। ये एक बहुत बड़ा कारण है, ये कारण छोटा नहीं। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई नाम मुझसे छूट गया हो, तो कृपया मुझे वो भी बताएं। अगले भाग में मैं वो नाम भी ऐड करूंगा। संभवतः त्रुटि हो सकती है, मैं भी आपकी तरह हूं, परंतु हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। हम सबको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। जो आज हमारे फ्लैटों की कीमतें डाउन हो रही हैं, उसके लिए केवल जेएलएल जिम्मेदार है। 2019-20 के अंदर सीएसपी और ईडब्ल्यूएस पे 30 गार्ड हुआ करते थे, जो आज 14 गार्ड हैं। 2019-20 में फेज 1 फेज 2 में 280 गार्ड हुआ करते थे, जो आज 150 गार्ड हैं। मैं जानना चाहता हूं जेएलएल के अधिकारीगण से, हुक्मरान से, जिस समय 280 गार्ड थे उस समय आबादी कितनी थी, फ्लैट कितने भरे हुए थे और आज फ्लैट कितने भरे हुए हैं? क्या आपने खाली फ्लैटों की निगरानी के लिए गार्ड रखे थे? आज आबादी बढ़ती गई, सोसाइटी बढ़ती गई और आप गार्ड कम करते जा रहे हैं। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बहुत हो गया, अब कतई बर्दाश्त नहीं होगा। दिन पर दिन अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं। केवल एक विषय हो तो हम उसके ऊपर चर्चा करें, हम उसके ऊपर बात करें, हम उसमें सुधार की उम्मीद करें। अभी अभी में मैंने देखा कि आज फिर वही पुनरावृत्ति हुई। तो ध्यान ही दिया, लिफ्ट में काम चल रहा है, लिफ्ट के दरवाजे खुले पड़े हैं, किसी भी अप्रिय घटना को निमंत्रण दिया जा रहा है। जिम्मेदार कौन? केवल और केवल जेएलएल। हमें इसके लिए अपने अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। जेएलएल को यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। जेएलएल की मनमानी, जेएलएल की गुंडागर्दी, जेएलएल की तानाशाही हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो प्रॉपर्टी मैनेजर की बात थी। इसी दिशा में इन्होंने 9 साल में 15 सीएसओ दिए सोसाइटी को। 9 साल में 15 सीएसओ सोसाइटी को। एक भी कर्मचारी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करता। क्यों नहीं करता? या तो उसकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा होती हैं, या वो अर्निंग सोर्स ढूंढता है, या वो लोगों को अपने तरीके से चलाना चाहता है। काम तो वो करना ना चाहता है और ना काम कर सकता है, क्योंकि परिस्थितियां इतनी जटिल हैं। आज जिस टावर के अंदर